कि कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो इफ आई वांट टू इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर dx, तब क्या रिजल्ट आएगा यहां पर? सिर्फ फॉर्मूला। n कितना है यहां पर? 2। तो n की जगह पर अगर मैं 2 रखूं रिजल्ट में, तो x रेस टू 2 प्लस 1 3 अपॉन n प्लस 1, यानी 2 प्लस 1 अगेन 3 और प्लस c एज इट इज, और हमारा यहां पर काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। इन द सेम वे अगर हम अगला वाला पार्ट देखें तो इंटीग्रेशन x dx कितना होने वाला है? x का इंटीग्रेशन विल बी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c, कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। इन द सेम वे अगर हम यहां पर कोई और जैसे कि एक्स क्यूब dx, तब उसका इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 4 डिवाइड बाई 4 प्लस c, यहां पर ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। ओके, आई होगी बात समझ में यहां पर? अब इन 3 एग्जाम्पल से मैं अपने उस स्टेटमेंट को वेरीफाई करवा दूं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा, दैट इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। किस तरह से? समझिए, अगर मेरे पास एक टर्म है, इमेजिन एक्स स्क्वायर, और इसको मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, राइट? तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इट विल कम आउट 2x। ओके, अब अगर मैं इस 2x को इंटीग्रेट करूं तो इंटीग्रेशन में क्या होगा? 2 तो एज इट इज कांस्टेंट है। अब x, और x का इंटीग्रेशन क्या लिखा हमने यहां पर? एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c ऑब्वियसली। तो 2 से 2 कैंसिल, और क्या बचा हमारे पास? एक्स स्क्वायर बचा, जो कि जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर आ जाएगा। अगर इसमें प्रॉपर बाउंड्री कंडीशंस दी जाएं तो c की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, कुछ और भी आ सकती है, बट हम अगर सिर्फ फंक्शन की बात करें तो एक्स स्क्वायर से स्टार्ट किया था और एक्स स्क्वायर पर ही हम यहां पहुंच चुके हैं। इसका मतलब जो हमने बात कही थी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ अदर वन, ये बात बिल्कुल सही है। आप कहीं पर भी किसी भी फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करें फिर इंटीग्रेट करें, आप वापस से स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे, राइट? तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है एक्स रेस टू एन। इसमें कुछ और भी यहां पर मैं आपको इंटीग्रेशन करके दिखा देता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्स रेस टू 1/2 dx, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स dx। रिमेंबर, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट था, हमने पढ़ा था। क्या यहां पर भी कुछ ऐसा रहने वाला है? समझो पहले, एक्स की पावर 1/2 है। इफ यू इंटीग्रेट दिस, तब क्या मिलेगा आपको यहां से कि x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 एंड प्लस c। एट लास्ट x रेस टू 3/2 हमें ऊपर मिलता है, एंड यहां पर 3/2 प्लस c आ जाता है। सो 2/3 इंटू एक्स रेस टू 3/2 प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, फ्रैक्शन है, थोड़ा सा मैंने डिटेल में सोल्व करके दिखाया है, इसलिए आपको कि सर 2 लाइन 3 लाइन हो गई, इतने लेंथी क्वेश्चन, तो ये लेंथी कोई क्वेश्चन नहीं है। आप जितना जल्दी कर लो, भाई हाफ प्लस 1 इज 3/2, आपको वर्बली भी ये सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो आप चाहे मर्जी जो डाटा ले लें x की पावर n पर बेस्ड, वो कुछ इसी तरह से रहेगा। ध्यान बस किस बात का रखना है, जो सेम बातें हमने यहाँ की थी डिफरेंशिएशन में, वही बातें यहां पर भी हमें ध्यान रखनी है। जैसे वहां पर इंपॉर्टेंस थी किसकी? कांस्टेंट फंक्शन। तो अगर मेरे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, इमेजिन अगर मेरे पास मुझे इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया दैट इंटीग्रेट 10 dx। ओके, तो इंटीग्रेट 10 dx, तो कोई भी न्यूमेरिकल इस इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन dx। आप चाहें तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं किस तरह से कि मैं यहां पर जो dx है इसके मल्टीप्लिकेशन में छोटा सा 1 लिख सकता हूं, और 1 को क्या लिखा जा सकता है? इंटीग्रेशन x रेस टू 0। रिवर्स कैलकुलेशन है, x रेस टू 0 या किसी भी चीज की पावर 0 अगर होती है तब आप इसको क्या लिखते हैं? 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से मैं 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूं, और अगर ऐसा लिखा, नाउ आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, जिसके लिए मुझे क्या मिल जाएगा? दैट आई विल फाउंड x रेस टू n प्लस 1, यानी 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 प्लस
c एंड एट लास्ट tan x प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये इंटीग्रेशन मेथड मिलता है tan x प्लस c। किसी भी कांस्टेंट का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ उसके साथ में x अटैच हो जाएगा। इसको अगर वेरीफाई करना चाहते हो एक बार डिफ्रेंशिएट करके देखो, आपको अगर इनिशियल वाला रिजल्ट मिल जाए तो आप कहना कि ये सही था, अदरवाइज मत कहना। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारे पास ये इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला x की पावर n कंप्लीट होता है, राइट। आगे और भी फॉर्मूलाज हैं, जिस तरह से डिफरेंशिएशन में थे सेम उतने ही फॉर्मूलाज ही आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अब कुछ और फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन के देखेंगे जिस तरह से हमने डिफरेंशिएशन के देखे थे। तो क्या है हमारे पास, और इन सबको मैं एक ही बंडल में यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हमारे पास जो फॉर्मूला होने वाला है, पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन x रेज टू n dx, और इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। यहाँ पर n -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये डिस्क्लेमर बिल्कुल याद रखेंगे हम, कई बार बच्चे गलती करते हैं, राइट। तो n -1 नहीं होना चाहिए। सेकंड फॉर्मूला आता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास जो साइन x रहेगा उसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, तो उसका इंटीग्रेशन वही होगा, आप इसको रिवर्स सोचिए कि साइन x किसका इंटीग्रेशन था, तो साइन x इंटीग्रेशन था माइनस कोस x का। आपको याद आ रहा होगा कोस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x था, तो माइनस कोस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन x। और इस तरह से आप इन सभी को डायरेक्टली याद रख सकते हो। नंबर थ्री पर हमारे पास होगा इंटीग्रेशन cos x। तो cos x किसका डिफरेंशिएशन था, cos x वाज द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, तो sin x प्लस c। ठीक, डोंट गेट कंफ्यूज, कई बार बच्चे कई जगह पर मैंने देखा है अक्सर वो साइन और कॉस में कंफ्यूज हो जाते हैं, किसका डिफरेंशिएशन में प्लस था किसका डिफरेंशिएशन माइनस था। उनको ये तो पता रहता है दोनों ही जगह पर साइन का कॉस हो जाएगा कॉस का साइन हो जाएगा, लेकिन कहां पर किसके लिए माइनस होता है इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो ध्यान रखना इस चीज का, किस तरह से ये माइनस साइन यहां पर प्ले होता है, राइट। अब चलते हैं नंबर 4 पर। तो फोर्थ है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, और इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx में हमें क्या मिल जाता है, sec स्क्वायर x प्लस c। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, गलत, ये रिवर्स लिखना है। तो क्यों लिखकर दिखा रहा हूं, क्योंकि कई सारे बच्चों को वही याद रहता है उसी तरह से। तो नंबर 4 पर क्या आने वाला है हमारे पास, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू, और इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट tan x प्लस c होगा, समझ गए। ठीक है, सो नंबर 5 नाउ, नंबर 5 पर हमारे पास आ जाएगा इन द सेम वे माइनस cosec स्क्वायर x dx, और इसका रिजल्ट क्या होगा, अब तो आपको डायरेक्टली पता लग रहा होगा, माइनस कोट x प्लस c। सेम वे नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x इंटू dx, एंड इसका इंटीग्रेशन सिर्फ क्या होगा, sec x प्लस c। एंड नंबर 7 द लास्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन cot x cosec x dx, and the result will be minus cosec x plus c। ये हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिजल्ट्स रहने वाले हैं। ऑब्वियस है इनमें से सबसे पहला जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं x रेज टू n का इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लगभग 85 to 90%, आप 90% फिक्स भी मान सकते हो, 90% के आसपास तक क्वेश्चन आपको x की पावर n पर ही बेस्ड मिलेंगे, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो। बट कहीं कहीं पर साइन और कॉस भी हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में देखने के लिए मिलता है। बाकी के फॉर्मूलाज यानी tan x cot x sec x cosec x ना के बराबर होते हैं। बाई चांस अगर आप भूल भी रहे हैं
तो भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बाय चांस कहीं पर देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन फर्स्ट 3 फॉर्मूलाज को भूलना यू कैंट अफोर्ड देम, कि आप उनको भूल जाएं। ठीक है, तो ये 7 फॉर्मूलाज हमारे पास, जैसे लास्ट टाइम हमारे पास 9 फॉर्मूलाज थे, अभी भी यहां पर भी 9 फॉर्मूलाज ही होंगे। जैसे नंबर 8, तो 8th नंबर पर हमारे पास फॉर्मूला रहेगा इंटीग्रेशन e रेस टू x dx। क्या आएगा इसका रिजल्ट कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहा था, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही रहेगा। दैट मीन्स e की पावर x प्लस c। ओके, नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। Why 1/x is that important? इसकी इंपॉर्टेंस आती है यहां से, n को -1 रखने के लिए मना किया गया था, राइट? मतलब अगर मैं x की पावर -1 करूं तो एक्चुअली वो फंक्शन क्या है, 1/x। अगर मैं 1/x का इंटीग्रेशन पहले फॉर्मूले के हिसाब से नहीं कर सकता तो फिर उसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है या कुछ और होता है, ये बताने के लिए आपका फॉर्मूला नंबर 9 आता है। तो याद करो 1/x किसका डिफरेंशिएशन था, इट वाज द डिफरेंशिएशन ऑफ log और ln x। तो इस तरह से 1/x का इंटीग्रेशन खुद ln x ही होगा। आप चाहे तो इसको log x एट बेस e प्लस c ऐसा भी लिख सकते हो, राइट? तो ये हमारे पास कुल मिलाकर 9 फॉर्मूला और एक बोनस फॉर्मूला यानी 10th, जैसे पिछली बार रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट था, यहां पर उसी का काउंटर पार्ट क्या हो जाता है, उसी का काउंटर पार्ट हो जाता है बच्चों इंटीग्रेशन 1/√x dx, और इसका इंटीग्रेशन आता है 2√x प्लस c, राइट? तो कुल मिलाकर ये हमारे पास 10 फॉर्मूलाज, बेसिकली देखा जाए तो 9 फॉर्मूलाज एंड एक 1 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जिसमें से आपको एनी हाउ कौन कौन से याद रखने हैं, पहले तीनों तो हो ही गए, नंबर 8, नंबर 9, टोटल हो गए 5, राइट? 10th वाला क्योंकि एक फॉर्मूला नहीं है तो इसलिए मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर आउट ऑफ दीज 10 फॉर्मूलाज यू मस्ट रिमेंबर दी 5 फॉर्मूलाज जो मैंने यहां पर लिखे हैं। ऑब्वियस है, वैसे तो हम बाकी के पांचों भी याद रखेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से जरूरत पड़ेगी। साथ में ये चॉइस किसको मिल सकती है, सिर्फ नीट स्टूडेंट्स को, कि उनको मैथ्स एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। लेकिन अगर मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करूं जिनको जेईई मेन जेईई एडवांस देना है, अभी नहीं पढ़ोगे फिजिक्स में कोई बात नहीं, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ खास, लेकिन जब आप मैथ्स पढ़ेंगे उसमें कैलकुलस आएगा, उसमें ये फॉर्मूलाज अच्छे खासे यूज होने वाले हैं। तो आपसे बेटर सजेशन है आपके लिए कि आप अभी इनको याद रख लो ताकि उस समय पर आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ठीक है, अब अगर इन पर बेस्ड क्वेश्चन देखा जाए तो कैसा होगा क्वेश्चन? क्वेश्चन विल लुक लाइक that integrate sin x plus e raised to x plus 1/x dx। ठीक है, ये हमसे यहां पर इंटीग्रेशन पूछा गया है, मींस स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्टली बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज। तो क्या करेंगे हम, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, e raised to x will remain e raised to x and 1/x will become ln x and plus c यहां पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस cos x प्लस e raised to x प्लस ln x प्लस c हमारा रिजल्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कितने भी बनाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इमेजिन मैं x की पावर n पर ही बेस्ड क्वेश्चन एक और लिखना चाहूं पूरा पॉलिनोमियल फॉर्मेट में, तो लिखा जा सकता है कि I which is integration of x raised to 3 plus 3x square minus 4x plus 2 and that we need to integrate this with respect to x। तो हम क्या करेंगे कि सीधे सीधे पहला फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे डिफरेंशिएशन में पावर कम होती थी इस बार बढ़ेंगी पावर, तो x की पावर 3 है, बढ़ाओ x की पावर 4, वहां पर न्यूमरल मल्टीप्लाई होता था, यहां पर डिवाइड होगा तो 4 डिवाइड हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स
एक्स स्क्वायर है तो 3/3 माइनस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 खाली कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो मत कर देना जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे। यहाँ पर 2 के साथ x लग जाएगा, मैंने अलग से सोल्व करके दिखाया हुआ है। 10x आया था उस बार हमारे पास, तो जो भी कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड प्लस c। तो रिजल्ट x रेज टू 4/4 प्लस x रेज टू 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c एंड ये हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत फॉर्मूलाज, बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। इन्हीं में प्लस माइनस कुछ पावर्स, कुछ और चीजें चेंज होते रहेंगी, क्वेश्चंस बनते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, मैं एक दो क्वेश्चन और आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं।